हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम द्विघात बहुपद का शून्यक किस प्रकार निकालेंगे इस वीडियो में सीखते हैं। ओके, तो आपको हम बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बनाओ तो आप इसमें देखो दो टाइप का ही संख्या होता है, एक चर संख्या, एक अचर संख्या। चर संख्या किसे कहते हैं? जो ए बी सी डी के साथ ए बी सी डी ई एफ जी एच वाई जेड एक्स जो भी संख्या रहे हैं वो चर संख्या होता है, और जो सिर्फ संख्या के रूप में होता है जैसे 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, वो अचर संख्या होता है। ठीक है, मैथ में। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको शून्यक निकाले तो आपको करना क्या होगा, जो देखिए अब द्विघात बहुपद का ये समीकरण है, तो इसमें से जो एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या है इसको क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का ये गुणांक हुआ। अगर क्वेश्चन में बोले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 4 है। ठीक है, एक्स का गुणांक क्या है? 4 है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और इनको आपस में गुना कर देना है, एक को जो अचर संख्या है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो लास्ट में जो संख्या है अचर संख्या, इनको आपस में क्या करना है भाई? गुना कर देना है, आपस में गुना कर देना है। ठीक है, तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा? 4 गुना 1 हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। अब आपको ये जो 4 मिला है, 4 का ऐसा गुणनखंड आप कीजिए कि -4x आपको मिल जाए। अच्छा, इसमें तो x नहीं है ना, तो x की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपको -4 लाना है अब। ठीक है, अब देखिए 4 का क्या गुणनखंड हमें मिल सकता है, तो 4 का गुणनखंड 2 गुना 2 हो सकता है, यही ना हो सकता है? 2 दूनी 4, या फिर 4 का गुणनखंड 4 गुना 1 हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब हम देखिए, हम इनमें से ये जो गुणनखंड आया, 2 गुणनखंड आया है, इनमें से किसी भी गुणनखंड, 2 गुणनखंड को आप एक एक करके जांच करो कि प्लस माइनस करके -4 हमें मिलता है कि नहीं। हमें जैसा कि लगता है कि इसमें नहीं मिलेगा, इसमें -4 हमें नहीं मिलेगा, तो इसमें हम यहाँ पे हम इसको हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब -2 और 2 इंटू 2 को हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा 2 + 2 करते हैं तो हमें 4 मिलता है। कितना मिलता है? 4 मिलता है। अगर 2 - 2 करते हैं तो कितना मिलता है? 0 मिलता है। हमें चाहिए -4। अच्छा, -2 - 2 करते हैं तो कितना मिलता है? -4 मिलता है। यानी कि हम इसे -2x कर लेंगे तो -4x मिल जाएगा जी, जो कि हमें -4x चाहिए भी था। लेकिन ये जो गुणनखंड आया है 4 गुना 1, इसको आप किसी भी तरह करोगे तो -4x नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम 4x² -2x और फिर +1 तो लिखना ही है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लिए। अब यहाँ पे आपको पेयर बना लेना है, जोड़ा बना लेना है। ठीक है, ये दोनों को एक साथ रखो, ये दोनों को एक साथ रखो। अब इसमें से कॉमन क्या क्या निकल रहा है वो आप यहाँ पे निकालो। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 दूनी 4 इसमें है, और इसमें 1 2 है। ठीक है, तो 2 यहाँ से कॉमन आ चुका है। फिर यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ से 1x बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर में? 2x बचेगा, फिर -1 बचेगा, क्योंकि 2x आपने वापस बाहर ले लिया टोटल का टोटल, तो बचेगा 1। ओके, फिर माइनस, अच्छा इसमें से कॉमन क्या आएगा? यहाँ से 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें से x, इसमें एक x है तो इसमें नहीं है, तो इसमें से आप -1 ले लो, कॉमन 1 ले लो। ठीक है, अगर कॉमन ना कुछ मिले तो 1 आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अंदर में क्या हो जाएगा? अंदर में 2x -1 हो जाएगा। अब ये माइनस कहाँ से हो गया भाई? ये तो प्लस है, तो माइनस कहाँ से हुआ? ये जो -1 कॉमन आप लिए हैं, अगर आप इसमें अंदर अगर जो मल्टीप्लाई करो तो देखो ये वापस हमें मिलेगा। देखो -1 कॉमन ये इस प्रकार लिखा हुआ है ना जी। अब देखो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस तो -2x, फिर माइनस माइनस प्लस तो +1। देखिए वापस हमें ये मिला कि नहीं मिला ना। तो इस प्रकार हम इसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे दिए हैं। अब आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो यहाँ पे एक बात का और ख्याल रखना है आपको। वो क्या कि ये दोनों जो ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट वाला जो भी संख्या है, चर अचर संख्या मिला करके जो भी आया है वो एक समान हमेशा रहेगा। अगर एक समान नहीं आ रहा है तो आप समझ लो कि आप यहीं पे आप गलती कर चुके हो, तो आपको सुधार लेना है। आप कहीं ना कहीं आप गलती कर चुके हो। ठीक है, तो ये दोनों संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इस प्रकार 2x - 1 दोनों ब्रैकेट मिल करके 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x - 1 दोनों मिल करके 1 हो चुका है। अब ये दोनों मिलकर के ये और ये मिलकर के एक गुणनखंड बना लेगा, तो 2x - 1। इस प्रकार अगर क्वेश्चन में सिर्फ गुणनखंड बोले तो आंसर तो आपका यही हो गया। आंसर क्या हो गया? यहीं तक हो गया, गुणनखंड बोलेगा तो। लेकिन शून्यक बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो आपका गुणनखंड आया है, 2 गुणनखंड आया है, 1 और 2 जो गुणनखंड आया, उन दोनों को अलग अलग
कर करके इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। 2x - 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आप जब इसे सोल्व करोगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये एक इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। सो इसी प्रकार इसे भी सोल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, एक माइनस में उधर जाएगा प्लस और x गुना में है इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा x बराबर जो आंसर आएगा हाफ एंड हाफ, हाफ और हाफ ही आएगा आंसर, ठीक है। सो इस प्रकार ये इसका शून्यक निकल चुका है हाफ। ओके, गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग।